तामशहरी हुए जख्मी, तमाम की हालत मुस्तहकम। एसएसपी अवंतीपुरा ने कहा कि की जा रही है मामले की जांच। अमरनाथ यात्रा से मुताल्लिक फैसला होगा यकतरफा। पीडीपी सदर का बयान, का मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लिए बगैर ही लेती है फैसला। महबूबा मुफ्ती ने बिजबहाड़ा में अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर दी हाजिरी। महबूबा मुफ्ती ने त्राल के काउंसलर राकेश पंडित की हलाकत को पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अफसोसनाक करार दिया और कहा कि इस तरह के वाकया से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बारामूला बीजेपी ने पार्टी के हेड ऑफिस में राकेश पंडित को बुलाया, अकीदत पेश किया। इस मौके पर बारामूला बीजेपी के नायब सदर सूफी यूसुफ व दीगर लीडरान ने शिरकत की। जीएमसी बारामूला में बीजेपी लीडरों ने खून का हथिया देने के कैंप का इनेकाद किया। शनिचर की शब जिला राजौरी के इंद्रोला पंचायत में होने वाले धमाके में मकान की दीवारों और मोटरसाइकिल पर धमाके के परखच्चों से पड़ने वाले निशान पाए गए, लेकिन यहां धमाके के नतीजे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने पूरे मामले की मुनासिब जांच कराने की मांग की। बड़गाम में तेंदुओं की तलाश जारी, घूमते हुए चीतों की तलाश में मसरूफ है महकमा वाइल्ड लाइफ। सुबह और शाम के वक्त मोहतात रहने का लोगों को दिया गया मशवरा। बड़गाम के कई इलाकों में आजादाना घूम रहे हैं तेंदुए, वाइल्ड लाइफ महकमे के लिए चैलेंज बने हुए हैं। तेंदुओं के रेस्क्यू के लिए वाइल्ड लाइफ महकमा हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है। जिला पुलवामा में कोंजवा गांव को 20 साल बाद पीने का पानी हुआ फराहम। गांव में हर घर को पानी देने के लिए बिछाई गई नई पाइपलाइन। हर घर को जल फराहम करने के मकसद से कोंजवा गांव में नई पाइपलाइन बिछाई गई है और हर घर को पीने के पानी का कनेक्शन फराहम किया गया। पीने का पानी जैसी सहूलत काफी अरसे बाद दस्तयाब हो जाने पर मुकामी आबादी ने मुसर्रत का इजहार किया। लोगों ने मरकजी हुकूमत के अलावा डीसी पुलवामा और जल शक्ति महकमे के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। पुलवामा में जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। मिशन के तहत रवा साल 11,000 से ज्यादा घरों को पीने का पानी फराहम करने का मंसूबा है। कश्मीरी पंडितों की तंजीम के वर्चुअल लाइव कंसर्ट का एहतमाम। बॉलीवुड के 35 फनकारों ने लिया हिस्सा। कोरोना मुतासिरीन के लिए इकट्ठा किया गया फंड। ये कंसर्ट फेसबुक, यूट्यूब और IM बुद्धा लिंक पर मुल्क व बैरून मुल्क देखा गया। IM बुद्धा फाउंडेशन और अनुपम खेर फाउंडेशन ने भी इस लाइव कंसर्ट के नज़्म में अहम ताउन फराहम किया। भारत रत्न लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भी इस तरह के प्रोग्राम की तायद की। इस प्रोग्राम के दौरान अनुपम खेर ने श्री राधे नाथ मोसरा जी की एक कविता भी सुनाई। बुरहान के दौर में मरीजों को ऑक्सीजन देने का देसी साख्ता मुफीद आला बनाने का कारनामा। मेड इन जम्मू। फ्लोमीटर की धूम, मार्केट में दस्तयाब महंगे आले को टक्कर देने के काबिल का प्रोडक्ट जरूरतमंदों को मुफ्त दिया जा रहा है ये आला। किश्तवाड़ के दुराबशाला कोलीगढ़ में टनल की तामीर का काम शद्दोमत से जारी। हादसात की रोकथाम के लिए तामीर की जा रही है टनल। इस साल के इख्तिताम तक काम मुकम्मल होने की उम्मीद। पसबल पंपोर में आग की वारदात। गुलाम कादिर भट्ट नामी शख्स का मकान आग की नजर, मोबाइल दुकान भी तबाह। तहसीलदार पंपोर ने जाए हादसे का दौरा किया। मकान मालिक को कंबल और दीगर अशिया फराहम कराई गई। अनंतनाग के अवमपुरा काजीगुंड के बाशिंदे इलाके में गैर कानूनी तरीके पर ईंट के भट्टे कायम किए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुकामी लोगों के मुताबिक कुछ लोग लगातार ज़रई और ज़राती ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर ईंट के भट्टे कायम करने की कोशिश में, जिससे माहौलियात, ज़राअत और बागबानी शोबे के लिए शदीद खतरात लाहक है। इलाके में पहले भी 2 जगहों पर ईंट के भट्टे कायम किए जाने की शुरुआत की गई, ताम दाखलत के बाद इसे बंद कर दिया गया था। मुकामी लोगों ने इंतजामिया और महकमे माल से मुदाखलत की अपील की है। LG इंतजामिया से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उधर SDM डोरू गुलाम रसूल वानी ने कहा कि पहले ही इस तरह की कोशिशों की पादाश में FIR दर्ज कर ली गई है और आगे भी ऐसी ही किसी भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उड़ी घरकोट इलाके के बिलाल आबाद का रोड का काम 4 महीने पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। बैक टू विलेज प्रोग्राम में ये काम अलॉट किया गया था, लेकिन अभी तक सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाने में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नाकाम है। जलालाबाद
गरकोट के अवाम को रोड बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात दरपेश, खासकर बीमार लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया DC बारामूला से मुद्दबाना अपील करते हुए कहा कि हुकूमत इधर भी तवज्जो दे। DIG जुवाली कश्मीर सुरजीत कुमार ने किसानों के हमरा धान की पनेरी लगाई। बारामूला के नवाही इलाकों में DIG ने नंगे पांव खेत में उतरकर किसानों का साथ दिया। यहां मौजूद लोगों से DIG ने पनेरी लगाने के गुर सीखे, जिसके बाद वो कुछ देर तक पनेरी लगाते रहे। DIG के इस खुशकुन इक़दाम पर किसानों ने मसरत का इजहार किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसात पर सियासी और समाजी तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया। इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए इंतजामिया पर गैर संजीदा होने का इल्जाम। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक कानून के सख्ती से निफाज का मुतालबा। जम्मू में जगती टेनमेंट कमेटी सोन कश्मीर फ्रंट ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तंजीम के सदर शादीलाल पंडिता ने कहा कि महंगाई की मार के नतीजे में रिलीफ होल्डर्स की जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई। इन्होंने कश्मीरी माइग्रेंटों को दी जाने वाली माहाना माली इमदाद को 13,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देने की मांग की। फौरी तौर पर इस जिम्न में इकदाम करने और कश्मीरी माइग्रेंट नौजवानों के लिए कम अज कम 5,000 मुलाजिमतें देने की मांग की गई। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में माइग्रेंटों के सेटेलाइट टाउनशिप कायम करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी स्टेटस देने की भी मांग की गई है। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रघुलांगर ने अखनूर रोड पर जम्मू अखनूर रोड लेन प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना किया। इन्होंने इस मंसूबे पर हुई पेशरफ्त का जायजा लिया और कोविड बहरान के दौरान हुए कामों पर मुतल्लिकीन के साथ तबादला किया। डिवीजनल कमिश्नर ने मुतल्लिका अहदेदारों से कहा कि मुकामी लोगों को राहत पहुंचाने का मकसद मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त पर पूरा कर लें। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आ रही रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर करने का इन्होंने अफसरान को हुक्म दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में आ रही है कमी। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1,440 नए केसों की निशानदेही हुई है। कश्मीर खिते में 1,102 मजीद केस सामने आए, जबकि जम्मू में 338 नए केस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 3,099 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कश्मीर में 2,179 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इधर जम्मू में 920 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान जम्मू कश्मीर में कोविड से मुतासरा 23 अफराद की मौत हुई है। कश्मीर में 15 और जम्मू डिवीजन में 8 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। माडीपुरा में 5 जून तक 84% के करीब लोगों को कोविड वैक्सीन दिए गए हैं, जबकि गुरेज में 45 साल से ऊपर उम्र के अफराद की टीकाकारी का अमल मुकम्मल होने के करीब है। गुरेज और तुलेन में लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम जारी। आइंदा चंद रोज में गुरेज मेडिकल ब्लॉक में टीकाकारी का यह मरहला अख्ताम पजीर होगा। कस्बा पामपोर में आए रोज कोरोना मुस्बत केसों में कमी दर्ज की जा रही है। इंतजामिया ने टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई है। कस्बे में दुकानदारों और दीगर अफराद को टीका लगाने गए घर घर जाकर लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। लद्दाख में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई में तालिब इल्म जख्मी। ट्रैफिक पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तलबा का इल्जाम जख्मी तालिब इल्म SNM अस्पताल में है ज़ेर इलाज। पुलिस का कहना है कि कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी और ज़ाब्तों को तोड़ने वालों के खिलाफ दर्ज किए जाएंगे केस। लेह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नए SOPs जारी कर दिए हैं। समाजी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ज़ाब्तों में नरमी की गई है। DM श्रीकांत बाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि पीर से कुछ रियायतें दी जाएंगी। सियासी सीजन को मद्देनजर रखते हुए सरकारी इंतजामिया ने कुछ अहम फैसले लिए। खुदरूम जंस्कार में ज़ेर तामीर CHC ऑक्सीजन प्लांट की इमारत में हादसे में एक मजदूर की मौत, वहीं एक मजदूर जख्मी। मुकामी लोगों की मदद से महलूक मजदूर के आखिरी रसूमात अदा की गई। हीरानगर में 272 कनाल अराजी पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हो रहा है अरुण जेटली मेमोरियल स्टेडियम। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने अरुण जेटली मेमोरियल स्टेडियम पहुंचकर तामीराती काम का लिया जायजा। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने दरकार काम जल्द शुरू करने का हुक्म दिया। अरुण जेटली मेमोरियल स्टेडियम का काम 2023 तक पूरा करने का हदफ मुकर्रर किया गया। जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन के अमल में मजीद तेजी लाई जाएगी। बीजेपी जिला सदर कुपवाड़ा ने चौकी बल कुपवाड़ा का दौरा किया। सैलाब मुतासिरीन की माली मावनत का सरकार से मुतालबा किया। मुतासिरीन को फराहम कराई जा रही है रिलीफ
गुज़िश्ता दिनों बादल फटने से खेत खलियान और पनेरी को काफी नुकसान पहुंचा था। कुपवाड़ा जिले के हरिपुरा लिंगेट में नाला पैरू में गैर कानूनी रेत और बाजरी निकालने से नाले के नजदीक आबाद बस्ती में खतरा पैदा हो गया, जबकि नाला पर मेवा बागात और दरख्त को शदीद नुकसान पहुंचा है। हर गुजरते दिन के साथ जमीन का एक बड़ा हिस्सा दरिया में धंस जाता है। मंजर के लोगों ने जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे और नाला फिरोजपुरा से बाजरी निकालने वाले टिप्पर वालों के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि नाले से गैर कानूनी तौर पर बाजरी निकालने से नाले के दोनों अतराफ बांध गिर जाते हैं, जिससे सैलाब का खतरा लाहक हो जाता है। फौज की 2RR ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत HMT श्रीनगर में कायम हेडक्वार्टर में एक तकरीब मुनक्किद की। यहाँ पर टंगमर्ग और कुंजर के जिस्मानी तौर से माजूर अफराद में डिजिटल व्हील चेयर तकसीम की गई। 2RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल AS मलिक ने दीगर फौजी अफसरान के साथ इन माजूर अफराद को व्हील चेयर फराहम किया। जिला सांबा में टूल प्लाजा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संडी कोई में टूल प्लाजा लगाने के मंसूबे की मुखालफत, इलाके के लोगों का एहतजाजी मुजाहरा, बीजेपी लीडरों की हिमायत। राजौरी के कालाकोट में 1971 की जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। DC राजौरी ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, उनके अहले खाना को तहनीत पेश की। गुरेज में सियासी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए जश्न गुरेज की तैयारियां शुरू हुई हैं। इसी सिलसिले में आज इंतजामिया और मुख्तलिफ अंजुमनों और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने गुरेज में सफाई मुहिम शुरू की। बलीसा के मलिकपुरा में यतीमों, बेवाओं और माजूरीन में फूड किट्स तकसीम किए गए। सहायक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुस्तकीम में सामान तकसीम किया। भुज में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कोविड केयर का सामान मुहैया किया गया। दिल्ली की NGO हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये इमदाद फराहम की है। रारबाला में गुज़िश्ता बीती शब रियाज अहमद मीर की रेडीमेड दुकान में आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से दुकान में मौजूद लाखों रुपए के रेडीमेड कपड़े खाकस्तर हो गए। दुकान मालिक ने मुआवजा देने की हुकूमत से अपील की। आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में माहिरीन ने माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और उसके बचाने पर जोर दिया। अखनूर के जोड़िया तहसील की पंचायत बंदवाल में CRPF तालाब जम्मू यूनिट ने एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया। यहाँ पर 250 मरीजों की डॉक्टरों ने तशखीस करके अदविया तजवीज़ की। कोविड के दौर में खून की किल्लत के मसले को देखते हुए JK ब्लड डोनर्स ने खून के अतिया कैंप का एहतमाम किया। जिला सांबा में हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ में ये कैंप लगाया गया। यहाँ 50 से ज्यादा नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। दिल्ली के एम्स में आज से शुरू होगा बच्चों के लिए कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। पटना के एम्स के बाद दिल्ली के एम्स में शुरू हो रहा है ट्रायल। दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए खत्म हुई वैक्सीन। आप रुकने असेंबली आतिशी के बयान। 2 हफ्ते पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ। 18 से 44 वर्ष के लोगों को नहीं लगा पा रहे हैं टीका। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को अस्पताल में किया गया दाखिल। दिलीप कुमार की अहलिया सारा बानो ने चाहने वालों से दुआ की दरख्वास्त। दिल्ली में घर घर राशन स्कीम के हवाले से CM केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PM मोदी से केजरीवाल ने किया सवाल, पूछा पिज्जा बर्गर हो सकती है होम डिलीवरी, तो घर घर राशन क्यों नहीं। केजरीवाल के बयान पर संबित पात्रा का पलटवार। मरकज के कवानीन पर करना होगा अमल, अनाज खरीद कर चला सकते हैं स्कीम। केजरीवाल का सिर्फ तशहीर करना है मकसद। संबित पात्रा की PC के बाद मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीजेपी राशन की नहीं रोकना चाहती है चोरी, हम गरीबों के घर पर पहुंचाएंगे अनाज। आम आदमी पार्टी लीडर राघु चड्ढा का कहना है कि मोदी सरकार की नीयत में खोट, इसी वजह से वो केजरीवाल को गरीबों के लिए काम करने से रोक रही है। शिवसेना लीडर संजय राउत का कहना है कि तिरंगा के साथ साथ भगवा झंडे से भी मुल्क की पहचान है। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी का है और इनकी शिनाख्त भगवा झंडे से थी। राहुल गांधी का ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए लड़ रही है मोदी सरकार। कोविड टीका चाहिए तो बनो आत्मनिर्भर।
एमसीडी इलेक्शन में टक्कर देने के लिए एमआईएम ने दिल्ली में शुरू की मेंबरशिप मुहिम। 1 लाख मेंबर बनाने का हदफ। दिल्ली एमआईएम सर ने बीजेपी और आप पर मुसलमानों का इस्तेहसाल करने का लगाया इल्जाम। मुस्लिम एनजीओज की जानिब से बेंगलुरु में कोरोना की टीकाकारी मुहिम। मुफ्त टीकाकारी मुहिम से सैकड़ों लोग हुए मुस्तफीद। शाही इमाम अहमद बुखारी ने पीएम मोदी को लिखा खत। जामा मस्जिद की तामीर और पत्थर गिरने के ताल्लुक से लिखा खत। महकमा आसार कदीमा को मरम्मत की हिदायत देने की अपील की। दिल्ली के जेबी पंत अस्पताल में मलयालम जबान इस्तेमाल पर पाबंदी का मामला। स्टाफ के मलयालम बोलने पर पाबंदी अब हटाई गई। 1 दिन कबल जारी किया गया था हुक्म। यूपी मिशन 2022 के लिए सरगर्म हुई बीजेपी। यूपी इंचार्ज राधा मोहन ने की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात। राधा मोहन का बयान, यूपी में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी। अमरावती के वजीर राब्ता यशोमती ठाकुर के हाथों वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों पर तवज्जो न दें, यशोमती ठाकुर का बयान। यशोमती ठाकुर ने अवाम से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। माहिरीन की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में कुछ डॉक्टरों का मानना है कि अगर लोग कोरोना से बचने के लिए बताए जा रहे एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो तीसरी लहर को रोका जा सकता है। भले ही अब कोरोना का कहर थमने लगा हो, लेकिन अभी भी कई ऐसी तंजीमें हैं जो दिन रात खिदमत में लगी हैं। इन्हीं में से एक है अमरावती की काई फाउंडेशन तंजीम। इस तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल से मुसलसल कोरोना मरीजों की खिदमत अंजाम दी जा रही है। रायचूर जिले में 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए जाएंगे। कर्नाटक के रायचूर जिले के डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार का बयान। डिप्टी कमिश्नर ने डीएचओ ऑफिस में नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का मुआयना किया। नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी का हिस्सा। कर्नूल में आलमी इंसानी हुकूक काउंसिल की जानिब से तहनीती तकरीब। कोरोना से हलाक अफराद की आखिरी रसूमात अदा करने पर पेश की गई तहनीत। आलमी इंसानी हुकूक काउंसिल की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। तालीम किसी भी माशरे की तरक्की का ज़ामिन मालेगांव फलाह उम्मत ट्रस्ट भी कर रहा है। तलबा की तरबियत इदारे में कई बच्चे कर रहे हैं नेट की कोचिंग। इदारे की कोचिंग के जरिए कई बच्चे इम्तिहानात में हुए हैं कामयाब। तेलंगाना में कोरोना वबा की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए 8 जून को काबीना इजलास। लॉकडाउन, तिब्बी, मुआशी और ज़रूरी सरगर्मियों पर किया जाएगा तबादला ख्याल। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर काबू में होने का चीफ सेक्रेटरी ने किया दावा। तीसरी लहर के लिए आवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, हुकूमत हालात से निपटने के लिए तैयार है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का बयान। हैदराबाद हाईटेक में टीकाकारी का सबसे बड़ा प्रोग्राम। एक मुकाम पर एक दिन में 40,000 अफराद को दिया गया कोरोना का टीका। हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई की कार्रवाई। 78 करोड़ के ड्रग्स जब्त। कतर से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची जाम्बिया और युगांडा की 2 खातून मुसाफिर के पास से मिले 12 किलो मंशियात। कोरोना इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मानवास के उस्मानिया अस्पताल में मौत। मधुकर को वरंगल पुलिस ने 2 जून को लिया था हिरासत में। 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके में नौजवान का दिन दहाड़े कत्ल। फलकनुमा पुलिस ने दर्ज किया मामला। लॉकडाउन के दौरान पुराने शहर में कत्ल की ये चौथी वारदात। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद का तबादला। आंध्र प्रदेश महकमे अक़लियती बहबूद की स्पेशल सेक्रेटरी मुकर्रर। अहले सुन्नत वल जमात ने दी मुबारकबाद। अक़लियतों की तरक्की में तेजी आने की उम्मीद। विशाखापट्टनम में फार्मेसी मुलाजमा की हंगामा आरआई और पुलिस गिरफ्तारी का मामला। खातून के इल्जामात को पुलिस ने किया मुस्तरद। अपने दोस्त को चालान से बचाने के लिए खातून ने किया था हंगामा। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग। विजयवाड़ा में सीपीएम का धरना। जगन और मोदी हुकूमत का इक़दाम गैर आईनी। सीपीएम लीडर बाबूराव का बयान। नंदीगामा में कोरोना पॉजिटिव शख्स का इक़दाम में खुदकुशी। 30 साल नारायण ने गला काट कर अपने को जख्मी किया। अस्पताल में जेर इलाज। मानसून बढ़ रहा आगे। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में पहुंचा मानसून। कर्नाटक में पूरी तरह से पहुंचा मानसून। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून ने दी दस्तक। तमिलनाडु, शुमाल मशरक़ी रियासतों में भी पहुंचा मानसून। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी।
मुल्क में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। गुज़िश्ता 2 महीने के बाद मुल्क में सबसे कम नए मामले सामने आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,14,460 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में कोरोना से 2,677 अफराद की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,89,232 अफराद सेहतयाब हुए। मुल्क में कोरोना के 14,77,799 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम पर दिया जा रहा है जोर। अब तक मुल्क में 22 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, जिसके बाद कुछ रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में कोरोना पाबंदियों में नरमी करने का अमल जारी। आज से दिल्ली में भी ज्यादा से ज्यादा नरमी के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि 50% की कैपेसिटी के साथ मेट्रो ट्रेनें भी चलेंगी। दिल्ली में कोरोना के नए केसों में कमी जारी। नए केसों की तादाद 400 से नीचे। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 381 नए केस आए सामने। दिल्ली में कोरोना की शरह मुस्बत 1% से भी कम हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 34 मरीजों की हुई है मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,557 नए मामले आए सामने। 233 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अमवात की तादाद 1 लाख के पार। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में 786 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से 20 मरीजों की मौत हुई है। वहीं सेहतमंद होने की तादाद में भी हुआ है इजाफा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में आ रही है कमी। यूपी के इलाहाबाद में कोरोना से 21 केस आए सामने। वहीं अस्पताल से सेहतमंद होकर लौटने वालों की तादाद में भी हुआ है इजाफा। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के केसेस में आई है कमी। 735 नए मामले हुए हैं दर्ज। 1,934 मरीज हुए डिस्चार्ज। तेलंगाना में कोरोना के 1,436 नए केस आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,614 मरीज हुए सेहतयाब। तेलंगाना में अब तक कोरोना के 3,378 मरीजों की हुई है मौत। कर्नाटक में कोरोना के केसों में मुसलसल कमी। रियासत में 12,209 कोरोना के नए मामला आए हैं सामने। कर्नाटक में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 320 मरीजों की हुई है मौत। राजस्थान में कोरोना के 992 नए केस आए सामने। 24 घंटों में कोरोना के 3,364 मरीज हुए डिस्चार्ज। इस दौरान 32 कोरोना मरीज हुए फौत। गुजरात में कोरोना के 996 केसेज आए सामने। 24 घंटों में कई अफराद की वायरस हुई मौत। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 20,000 से ज्यादा। आसाम में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,228 नए मामले आए हैं सामने। वहीं 37 मरीजों की हुई है मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,976 नए मामले आए हैं सामने। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 13,568 मरीज हुए हैं डिस्चार्ज। अमेरिका के फ्लोरिडा में फायरिंग में अफसर समेत 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चौकसी का बयान, मैं कानून का पाबंद शहरी हूं, भागने वालों में से नहीं।